नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन रहा और योगी सरकार 2 ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। योगी सरकार ने राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का यह बजट है, जिसमें किसानों से लेकर महिलाओं और युवाओं तक के लिए सौगात है। इस बार यूपी का बजट करीब 6,10,000 करोड़ का रहा और इस बजट को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। आपको बता दें, पिछला बजट करीब 5.5 लाख करोड़ का था और इस बजट के बड़े ऐलान की बात की जाए तो तमाम योजनाएं जो हैं उनका ऐलान किया गया है। योगी सरकार 2.0 का यह पहला बजट महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, सभी के लिए खजाना खुल चुका है। वित्त मंत्री ने कविता के साथ इस बजट की शुरुआत की और 2 कविताओं के बाद इस बजट को पेश किया गया। हालांकि विपक्ष हमलावर नजर आया है इस बजट के दौरान भी, लेकिन इस बजट के बाद अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपको बता दें, महिला सुरक्षा पर खास फोकस रहा है, युवाओं पर खास फोकस योगी सरकार ने इस बार रखा है। किसानों को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। हालांकि सवाल ये किए जा रहे हैं योगी सरकार से कि किसानों की आय दोगुनी हुई है। अखिलेश यादव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, मायावती का भी ट्वीट आया है। वहीं बजट के बाद योगी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बजट के बारे में तमाम बड़ी बातें बताई हैं। आपको बता दें, रोजगार के लिए योगी सरकार 2.0 के पहले बजट में कई बड़े ऐलान हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के अंतर्गत 5 सालों में 40,000 करोड़ के निवेश और 4 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ मनरेगा योजना के अंतर्गत साल 2021-22 में 26 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है। वहीं ग्रामोद्योग योजना के तहत साल 2022-23 में 800 इकाइयों की स्थापना कराकर 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं के लिए अगर बात की जाए तो बहुत बड़े ऐलान है। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए उद्देश्य रखा गया है। 5 सालों में 2 करोड़ स्मार्टफोन या टैबलेट्स बांटे जाएंगे। हमारे साथ फिलहाल आर्थिक मामलों के जानकार आरके सिंह जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आवाज कट गई थी जी। आरके सिंह जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत न्यूज वॉच इंडिया पर। थैंक यू जी। आरके सिंह जी, देखिए, अभी फिलहाल योगी सरकार ने बजट पेश किया है। प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो चल ही रहा है। जहां अखिलेश यादव इसे बंटवारा कहते हैं, वहीं मायावती का ट्वीट भी आया है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आखिर इस बजट में किसके लिए क्या कुछ खास है। क्या वाकई प्रदेश में इससे विकास की बयार बहेगी? क्या जो दावे किए जा रहे हैं बेरोजगारी को लेकर या फिर आने वाले वक्त में रोजगार देने को लेकर, उनमें सच्चाई नजर आई है पिछले कुछ सालों में या आने वाले सालों में आएगी? आपके नजरिए से कैसा है योगी सरकार 2.0 का ये पहला बजट? सर, देखिए, योगी सरकार ने जो बजट पेश किया है वो पीपल ओरिएंटेड बजट है जी। और उन्होंने कोशिश की है कि अपना जो गरीब और किसान और जो युवा वर्ग है उनको थामने की कोशिश करी है और उनको टारगेट करते हुए उन्होंने एक सोशल ओरिएंटेड बजट बनाया। उन्होंने कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म का बजट नहीं बनाया। इस बजट से ये तो फायदा बहुत होगा कि आर्थिक असमानताएं दूर होंगी और साथ ही साथ जो लोगों को रोजगार मिलेगा। योगी सरकार का तो पहले ही एक मिशन भी है, पिछले 5 सालों की सरकार में भी देखा, उनका मिशन रहता था योगी सरकार का कि लाइन में खड़े हुए आखिरी आदमी तक की मदद कैसे दी जाए। उन्होंने कभी किसी की कॉरपोरेट को, किसी बड़े उद्योगपतियों को यूपी में हावी नहीं होने दिया और ये कोशिश रखी कि जो है, जो उद्योगिक विकास हो, सारी आर्थिक विकास हो, लेकिन विकास की सबसे पहले जो फल मिलने चाहिए वो फल आम आदमी को मिलने चाहिए। और ये जो बजट आज भी पेश किया है, जो योगी जी का 5 साल का मुझे विजन दिख रहा है इसमें, उनका मेन मकसद यहाँ के युवाओं को रोजगार देना और किसानों को और जो गरीब पिछड़े लोग हैं उन लोगों को आर्थिक स्वावलंबन की तरफ ले जाना है। तो ये बजट अभी देखिए, शाम तक और डीप में इसमें स्टडी होगी, चीजें निकल के आएंगी, लेकिन इस बजट में बहुत अच्छी चीज है, सब अच्छा। केवल एक चीज की जो कमी मुझे नजर आ रही है इस बजट में, एक मैक्रो यूपी को एक स्पेशल अपनी डिजिटल और इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो कि पैराडाइम शिफ्ट लाए, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश को एक औद्योगिक
प्रदेश के रूप में जो है हम्म। उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। जी। जगह जगह उन्होंने कोशिश करी है पहले भी, जैसे नोएडा में फिल्म सिटी है, एयरपोर्ट बन रहा है, बड़ी चीजें की हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के सार्वभौमिक विकास को लिए, जिस तरह हम्म। साउथ के हमारे कुछ स्टेट्स हैं डेवलप कर रहे हैं, तो उस तर्ज पर लाने के लिए अभी बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। जी। दूसरे, यूपी की सरकार को जो इसमें काम उन्होंने सोचा है, मनरेगा में भी सोचा है हम्म। और जो एम्प्लॉयमेंट भी विलेज स्कीम द्वारा दी है, इसके साथ साथ इसमें कहीं ना कहीं बजट में पुलिस मॉडर्नाइजेशन का स्कोप रखने की बहुत जरूरत थी यूपी में। हम्म। वो अभी मैं बजट में हो सकता है डीप में पढ़ूंगा, इसमें होंगे, मैंने बजट अभी जी। पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, हम्म। लेकिन इस जो मोटा मोटा बजट को देखने से लग रहा है ये आम आदमियों के लिए बजट बनाया उन्होंने, हम्म। कॉमन मैन को टारगेट किया है योगी जी जी। ने। और ये कोशिश की है कि समाज के जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जो बेचारे रोजगार की जिन्हें जरूरत है, उनकी पहले मदद की हम्म। जाए। इस बनस्पत की बड़े उद्योग लाने और बड़ी चीज लाने में जिसमें लंबा समय लगता है और उसके फल इतने कभी कभी गरीब आदमी को, पीछे खड़े हुए लाइन में आदमी को नहीं मिल पाते, जी। उन्होंने उस तरफ ना जाते हुए इस बजट में ये कोशिश करी है कि जो हमारी लाइन में खड़े हुए आदमी हैं, जो उत्तर प्रदेश देखिए आर्थिक रूप से गरीब देश प्रदेश तो है ही, क्यों, और इसको आर्थिक प्रगति की तरफ ले जाना, लेकिन आर्थिक प्रगति आर्थिक असमानताओं के साथ नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए योगी जी की इस बजट को मैं 10 में से 9 नंबर जी। देना चाहूंगा और मुझे ये बजट अच्छा लग रहा है सर, और अभी इससे आपने आगे फायदा पुलिस होगा। मॉडर्नाइजेशन की बात की है और युवाओं की बात की है। पुलिस मॉडर्नाइजेशन को जी। लेकर अभी जो बजट के आंकड़े मेरे सामने आए हैं, जो मैंने देखा और सुना, बजट में थानों को लेकर बहुत कुछ करने की कोशिश अब की जा रही है। बहुत बड़ा बजट प्रस्तावित है, कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए बजट प्रस्तावित है। बहुत सारी चीजों को लेकर, कानून को और बेहतर बनाने के लिए बजट में बातें की गई हैं। इसके अलावा सर, युवाओं की बात की जाए, युवाओं को तकनीक से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उनको टैबलेट्स दिए जाएंगे, उनको तकनीक से जोड़ा जाएगा। तो इन दो मुद्दों पर पहले बात करते हैं कि कानून व्यवस्था क्या वाकई जितना ज्यादा बजट दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्या कानून व्यवस्था बेहतर होगी, और युवाओं को तकनीक से जोड़ना क्या आने वाले सालों में आसान हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल होगा। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जितना योगी जी के शासन में सुधरी है, जी। उतनी किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं सुधरी। योगी जी ने जो कानून व्यवस्था का जितना बिगड़ी हालात से उसको ग्रिप में लिया है, जी। वो एक बहुत ही मिराकलस है इन इंडियन हिस्ट्री। मतलब उन्होंने किया। जी। अब ये तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से किया। आफ्टर ऑल पुलिस वालों से काम अच्छा करा रहे हैं, मेहनत जी। करा रहे हैं, दिन रात सब करा रहे हैं, तो उनको कुछ संसाधनों की देने की जरूरत है। इसलिए बजट में उन्होंने प्रावधान किया और मेरे ख्याल से इसमें कुछ और ऐसे इंटरवेंशन की जरूरत है जिससे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश की जनता के साथ इंटीग्रेट हो सके, जी। जिससे पुलिस का गवर्निंग एटीट्यूड के साथ साथ सर्विंग एटीट्यूड भी डेवलप हो। उस कार्यक्रम को चलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को यूपी की पुलिस के बाद ट्रेनिंग के रूप में काफी कुछ खर्च करना पड़ेगा। जी। काफी ट्रेनिंग, मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, डिजिटल पुलिस हैवी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए उन्होंने प्रावधान किया। मैंने कहा बजट मैंने पूरा पढ़ा नहीं है क्योंकि अभी बजट पेश किया है, इसको पढ़ेंगे, शाम तक डिटेल और निकल के आएगी, लेकिन इसका फायदा होगा। दूसरे, जो 10,000 स्टार्टअप की बात की है, उसका फायदा युवाओं को मिलेगा और जो युवाओं को तकनीक से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये एक सराहनीय कदम है और इसका आगे फायदा अवश्य मिलेगा। और अब डिपेंड ये करता है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, योगी सरकार की मंशा पे कोई शक नहीं कर सकता जी। कि उनकी मंशा हमेशा